एक समय की बात है। समुद्र के किनारे रेत पर बैठी थी एक छोटी सी नमक की गुड़िया। वो हर रोज समुद्र को देखती, उसकी लहरों की आवाज सुनती और मन ही मन सोचती, ये समुद्र इतना विशाल क्यों है, इतना गहरा क्यों है और इसमें इतना जीवन कैसे समाया हुआ है। लोग आते, समुद्र को देखते और अपनी अपनी बातें करके चले जाते। किसी ने कहा समुद्र डरावना है, किसी ने कहा समुद्र सुंदर है, किसी ने कहा समुद्र से पैसा मिलता है। लेकिन नमक की गुड़िया को इन जवाबों से संतोष नहीं मिला। उसने खुद से कहा, अगर मुझे समुद्र को समझना है तो मुझे खुद जाना होगा, सिर्फ सुनना काफी नहीं। एक दिन उसने साहस जुटाया। लहरें उसके पैरों को छूने लगीं, ठंडा पानी, हल्की सिहरन, लेकिन वो पीछे नहीं हटी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसे महसूस हुआ वो थोड़ा थोड़ा घुल रही है। उसके भीतर डर उठा, अगर मैं पूरी तरह घुल गई तो मैं क्या रह जाऊंगी। लेकिन उसी पल उसके मन में एक आवाज आई, अगर तुम खुद को खोने से डरोगी तो सच को कभी नहीं जान पाओगी। वो और आगे बढ़ी। हर कदम के साथ उसका वजन हल्का होता गया, अहंकार पिघलता गया और पहचान धुंधली होती गई। अब उसे समझ आने लगा, समुद्र को समझने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, उसे जीतना नहीं पड़ता, उसे अपनाना पड़ता है। धीरे धीरे वो पूरी तरह पानी में खुल गई। अब वो अलग नहीं थी, अब वो डर में नहीं थी, अब वो प्रश्न नहीं थी, वो खुद समुद्र बन चुकी थी। और उसी क्षण एक गहरा सत्य जन्मा। जिस चीज की गहराई और विस्तार को हम बाहर से समझना चाहते हैं, उसे समझने के लिए हमें खुद को उसमें डालना पड़ता है। जीवन भी ऐसा ही है। हम सुख को दूर से देखते हैं, शांति को किताबों में ढूंढते हैं और सत्य को दूसरों के अनुभव से मापते हैं। लेकिन जब तक हम पूरी लगन, पूरे समर्पण और पूरे साहस से जीवन में उतरते नहीं, तब तक जीवन हमें सिर्फ किनारे से ही दिखता है। याद रखिए, सागर की गहराई जानने के लिए नमक की गुड़िया बनना पड़ता है और जीवन की सच्चाई जानने के लिए खुद को पूरी तरह जीवन में घोलना पड़ता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं आप भी किनारे खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, ये खुद को खोजने के लिए होती हैं। धन्यवाद।